हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम जो कि 2023 में सेलिब्रेट किए गए हैं। इसमें हम जनवरी से लेके अप्रैल तक जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे नेशनल जूट डे हो गया, कैंसर डे हो गया, वाइल्ड लाइफ डे हो गया, अर्थ डे हो गया, तो सारे हम डिस्कस कर लेंगे और उनकी थीम डिस्कस कर लेंगे क्या थी थीम 2023 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी के देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि 1949 में फ़र्स्ट टाइम यूएन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो कि फ़र्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2006 में। और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि फिजी में हुई है इस साल 2023 में। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। इस साल की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो ये आपको थीम ध्यान में रखनी है। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। तो इस साल की थीम थी विकसित युवा एंड विकसित भारत। तो ये आपको थीम ध्यान रखनी है, विकसित युवा विकसित भारत। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो ये फेमस है इसके लिए जो शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1893 में जो शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके लिए विवेकानंद काफ़ी फेमस है। इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे जनवरी 15 को सेलिब्रेट किया जाता है और 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल जो थे के एम करीपा फर्स्ट इंडियन थे जो आर्मी के हेड थे। एयर फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। तो 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर आपको ध्यान में रखना है। नेशनल स्टार्टअप डे तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था 23 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया था और ये जो और 2023 में 126 बर्थ एनिवर्सरी है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की सेलिब्रेट की गई। नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे। तो इस साल की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये आपको थीम ध्यान में रखनी है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इलेक्शन कमीशन हो गया जो उसका आर्टिकल 324 है। तो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे, एक चीफ और 2 इलेक्शन कमीशन, और जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनका टेन्योर 6 ईयर का होता है या फिर 65 ईयर की एज जो भी पहले आ जाए। वर्ल्ड लेप्रोसी डे तो ये लास्ट संडे जो होता है जनवरी का उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो था 29 जनवरी थी लास्ट संडे को, तो 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस साल की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और लेप्रोसी जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो अब हम देख लेते हैं कुछ जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, तो इनको हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इससे। ग्लोबल फैमिली डे जे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2023 जे की 11 से लेकर 17 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 7th आर्म्ड फोर्स वेटरन डे जो कि 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स डे जो था वो 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और नेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो कि 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो
हमारे जनवरी के हो गए कंप्लीट, तो अब हम चलते हैं फरवरी की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी 2023 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2022 में इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्लोज द केयर गैप। नेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। सेफर इंटरनेट डे, तो ये 7 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फरवरी को, और इसकी थीम थी पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड यूनानी डे। यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को, तो जिस दिन हकीम अजमल खान का जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन हम बनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। तो इसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। तो ये 2023 की थीम थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है वो 13 से 17 फरवरी 2023 में सेलिब्रेट किया गया, तो जिसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर यूअर सेवियर। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जो कि 15 फरवरी को मनाया गया, तो इसकी थीम थी बेटर सर्वाइवल। तो आपको ये ध्यान में रखना, बेटर सर्वाइवल थीम थी चाइल्डहुड कैंसर डे की। ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे, जो कि 17 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये 3rd सैटरडे होता है जो फरवरी का, उस दिन मनाया जाता है। तो पेंगोलिन जो है वो मोस्ट ट्रैफिकिंग एनिमल है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये मनाया गया 20 फरवरी को। और अरुणाचल का जो स्टेटहुड डे, मतलब जिस दिन स्टेट बनी थी अरुणाचल, वो 20 फरवरी का दिन था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि 21 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को मनाया गया, तो इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। तो ये थीम इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, और भारत रत्न मिला था 1954 में। तो अब हम देख लेते हैं मार्च के जो हैं इम्पोर्टेंट डे। जन औषधि दिवस। जो जन औषधि दिवस है, तो ये 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। जो 1 से 7 होता है वो जन औषधि दिवस होता है। तो ये था 5th जन औषधि दिवस। तो इस साल की जो थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सस्ती भी अच्छी भी। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल की जो थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है 8 मार्च। इस साल की थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। CISF राइजिंग डे 2023 का, जो कि 10 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो ये 54th राइजिंग डे था, जो कि फाउंड हुआ था 10 मार्च 1969 में। तो CISF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो जिसके DG हैं शहील वर्धन सिंह। इंटरनेशनल डे फॉर मैथमेटिक्स, तो ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। तो ये थीम ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन।
इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो ये पिछले साल ही स्टार्ट किया गया 2022 में। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ये इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो यूएन ने डिक्लेयर किया था ये, ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 मार्च को हमने दो देख लिए, इस्लामोफोबिया और कंज्यूमर राइट डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो इस साल की थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो आपको ये थीम ध्यान में रखनी है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में जो रैंक है वो है 126। तो हम इंडेक्स अलग से कर लेंगे, तो उसमें भी हम देख लेंगे इसको। और जो फिनलैंड थी तो वो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री थी। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट डे जो था वो हम मनाते हैं 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो आपको ये ध्यान में रखना है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। शहीद दिवस, शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हम रिमेंबर करते हैं जो सेक्रीफाइस दिया था फ्रीडम फाइटर हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने। तो इस दिन उनको फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। तो एक जो शहीद दिवस 30 जनवरी को हम मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी, तो वो भी शहीद दिवस है। लेकिन एग्ज़ाम में मैक्सिमम यही पूछा जाता है 23 जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाला। तो इनको ध्यान में रखना आप, 23 वाला भी है और 30 जनवरी वाला भी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। तो मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। तो आपको ये थीम ध्यान में रखनी है, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। तो यह ध्यान में रखना 23 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो टीबी डे है वो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो लंग्स में होती है ये। तो 2023 की जो थीम थी वो थी जस वी कैन एंड टीबी। तो ध्यान में रखना आप, 2023 की जो थीम थी जस वी कैन एंड टीबी। इंडिया का टारगेट है कि 25 तक हम टीबी को हम एंड कर देंगे इंडिया से। तो देखते हैं आप। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, तो ये भी 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और जिसकी थीम थी सेव लाइफ, डी क्रिमिनलाइज। नेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, तो ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन जजेस डे 10 मार्च को और वुमेन से 8 मार्च को, ठीक है। नेशनल सेफ्टी डे था वो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी अवर एम जीरो हार्म। वर्ल्ड ओबिसिटी डे, तो ये 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ओबिसिटी डे 4 मार्च। तो अब हम अप्रैल के देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जब तक हुए हैं। उड़ीसा फाउंडेशन डे, तो उड़ीसा का फाउंडेशन डे जिसे हम उत्कल दिवस, उत्कल दिवस भी कहते हैं जिसे हम, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। तो इस साल जो था 87वां फाउंडेशन डे था उत्कल दिवस। तो उत्कल दिवस काफ़ी बार एग्जाम में आता है, जिसे हम उड़ीसा का फाउंडेशन डे कहते हैं। तो जो उड़ीसा था वो बिहार से अलग हुआ था 1936 में। तो आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा जो था पहले बिहार वाला जो था उसका पार्ट था। वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो थीम थी हेल्थ डे की, तो वो थी हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल जो थी वो इस साल की थीम थी 2023 की, वर्ल्ड हेल्थ डे की। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो जो होम्योपैथी डे है वो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये ध्यान में रखना। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेरिटेज डे था जो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, तो इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। तो ये 2023 की थीम थी हेरिटेज चेंजेस, वर्ल्ड हेरिटेज डे की। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो इस साल की जो अर्थ डे की थीम थी जो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे, तो नेशनल पंचायती राज डे वो हम 24 अप्रैल को मनाते हैं, और 2010 में सबसे पहले पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया। पंचायती राज का एक्ट तो सभी को पता है जो हम पढ़ते हैं, 73rd अमेंडमेंट, और आर्टिकल इसका 243 से लेकर 243O तक है, और शेड्यूल इसका 11th शेड्यूल है। तो ये हमको ध्यान में रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस जो है वो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे वो भी 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो तमिल न्यू ईयर है और सोलर न्यू ईयर और मेषा संक्रांति, ये सभी 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनका अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन में। तमिल न्यू ईयर, सोलर न्यू ईयर और मेषा संक्रांति कहते हैं, और तमिल में इसको पुथांडू करके नाम है, तो ये कहते हैं इसे। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम थी वो थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। फिर हम देख लेते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा। और वर्ल्ड वेटनरी डे, तो वर्ल्ड वेटनरी डे 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हमने अप्रैल के सारे कंप्लीट कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ हमारा जनवरी से लेके अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे और थीम्स थी तो सारे कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।